एसआरएस रॉयल हिल सोसाइटी में प्रवर्तन निदेशालय ने बीते शनिवार को नोटिस चस्पा किए। ईडी ने सोसाइटी के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। आपको बता दें कि सोसाइटी में करीब 1400 फ्लैट्स हैं और इन सभी फ्लैट्स में परिवार रहते हैं। नोटिस चस्पा करने के बाद लोगों पर आसियाने का संकट आ गया है। सोसाइटी के लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि रियल एस्टेट, सिनेमा और ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े एसआरएस ग्रुप पर निवेशकों के अलावा बैंकों से लोन लेकर सैकड़ों करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। एसआरएस ग्रुप का चेयरमैन अनिल जिंदल व उसके निदेशक जेल में हैं। आरोपितों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया हुआ है। इसी केस में ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एसआरएस ग्रुप की रॉयल हिल सोसाइटी प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच की है। इसलिए निदेशालय की तरफ से फ्लैट धारकों को सोसाइटी खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार सोसाइटी के लोगों को 10 दिनों में फ्लैट्स खाली कर देने हैं, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोग ईडी की इस कार्यवाही से खफा हैं। सोसाइटी के लोग पहले ही कई केस कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब ईडी की इस कार्यवाही के बाद एक बार फिर रॉयल हिल सोसाइटी के लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ईडी ने जो अभी नोटिस लगाया है, एक्चुअली ईडी ने सारा रियल एस्टेट के नाम से लगाया है और ईडी का अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो ईडी को खुद क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। बट वो उन्होंने एक रेसिडेंशियल जहाँ पे होम बायर्स हैं जिन्होंने 100% पे किया हुआ है, जिनके पास उनका लेज़र है, जो जीरो बैलेंस का बिल्डर्स उनको मिला हुआ है, वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए कैनरा बैंक के साथ ऑलरेडी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो जगह जगह पे केस चल रहा है। उसके बावजूद ईडी किस वजह से उसने लेटर लगाया है उसकी क्लैरिटी हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ईडी का एक डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जहाँ पे हम लोगों ने 2 साल पहले ही कि ये जो भाई पैसे हमने कहाँ से दिए, नहीं दिए, किसने अपने अकाउंट से दिया, क्या किया, नहीं किया, हमारे सारे रेसिडेंट्स ने वहाँ पे फरीदाबाद में जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का ऑफिस है, हमने वहाँ पे भी सारा स्टेटमेंट, लेज़र सब जमा करा रखा है और डिफरेंट जगह पे भी जाके जमा करा रखा है, कैनरा बैंक को भी दे रखा है। तो ईडी ने जो ये नोटिस लगाया है उसमें कुछ फ्लैट है एक्सक्लूजन में भी है, जिस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, एक्सक्लूजन में है। तो हम लोग भी देख रहे हैं, जो भी हम लोग मल्टीपल्स एवेन्यूज़ है हमारे पास, जो ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग कोर्ट में हैं, तो हम लोग उसमें जाएंगे। अब कोर्ट उसके बाद जब ईडी से पूछेगा कि भाई क्लैरिटी मांगेगा तो ईडी देंगे क्लैरिटी कि भाई ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, क्योंकि जो होम बायर्स है 100% पे कर चुके हैं, जिसका हमने स्टेटमेंट, लेज़र सब कोर्ट में भी दे चुके हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को भी दे चुके हैं, कैनरा बैंक के भी पैनल को भी हम लोग सारा चीज़ दे चुके हैं। उसके बाद ईडी का क्या राइट बनता है यहाँ पे लेटर लगाने का, वो ईडी कोर्ट को ही जवाब देगा। कितने दिनों का टाइम मिला है आप लोगों को? लेटर के हिसाब से 10 दिन का टाइम है, बट हम लोग 10 साल से 8 साल 9 साल से रह रहे हैं, 2014 से रह रहे हैं, कोई फ्लैट वैकेंट नहीं है, सब ऑक्यूपाइड फ्लैट है, ठीक है। तो हम लोग हैं यहाँ पे। अब कितने फैमिली रहती होगी यहाँ पर लगभग? देखिए, यहाँ पे 1600 फैमिली है और भी कुछ है जो पीछे की सोसाइटीज़ है जिस पे भी उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो भी सोसाइटीज़ हैं। तो हम लोग अपने अपने रेमेडीज़ के लिए जाएंगे कोर्ट में। देखिए, केस सरकार से मदद यही है कि भाई चीज़ों को, जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। ईडी का काम होता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो या गवर्नमेंट का कहीं पैसा फंसा हो तो उसका उगाही निकाल के और गवर्नमेंट को देना। तो गवर्नमेंट से ये है कि अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे कि भाई सही से अपनी जांच पड़ताल करो, और अगर एसआरएस के साथ मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो एसआरएस की अपनी उस सोल प्रॉपर्टी पे जा कर के चस्पा करे जिस पे एसआरएस का हक है, उस प्रॉपर्टी पे ना आए जहाँ पे कि ऑलरेडी होम बायर्स में पैसा दे के रह रहे हो। तो गवर्नमेंट से यही है कि भाई वो अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें कि उस हिसाब से वो काम करे और आम नागरिक को परेशान न करें। देखिए, क्यों किए हैं वो बहुत डिटेल से हमें नहीं पता है, बट उसके अंदर मेंशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो मेंशन किया हुआ है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वही केस है जो एसआरएस के ऊपर लोगों ने किया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बट हमारा ये कहना है कि इस फ्लैट में जितने भी लोग हैं वो 100% ऑक्यूपाइड है और हम लोगों ने अपना पैसा देकर के इस फ्लैट को ख़रीदा है। वो जो ईडी ने नोटिस दिया है वो इलीगल तरीके से दिया है, विदाउट एनी इंक्वायरी के दिया है, जो हमें लगता है। अगर वो इंक्वायरी करते तो उनको पता लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों ने पैसा दिया हुआ है और उसके बाद वो यहाँ पे पोजीशन लिया है। पोजीशन के टाइम पे बिल्डर ने हमें एनओसी दिया है कि आप यहाँ रह सकते हैं और जीरो बैलेंस लेजर दिया हुआ है। आप लोगों ने कुछ केस भी डाला हुआ है कोर्ट में? हाँ जी, जो केस डाला हुआ है वो पहले से केनरा बैंक के अगेंस्ट डाला है। ईडी का जो ये मैटर आया है ये नया मैटर है। इससे पहले केनरा बैंक और एसआरएस का डिस्प्यूट था, जिसमें केनरा बैंक ने क्लेम किया था कि मेरे पास में 104 करोड़ का बैलेंस है यहाँ पेंडिंग है,
उस पेंडिंग के लिए हम लोग गए हुए थे, क्योंकि केनरा बैंक ने भी यही एक नोटिस चिपकाया था कि ये सरफेसी एक्ट में मुझे ये प्रोजेक्ट है खाली चाहिए। तो उस टाइम पे हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अभी करंटली हम सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइट कर रहे हैं। दो चीज़ें चाहते हैं, हम अपने लेवल पे तो फाइट कर ही रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से हेल्प चाहते हैं। हम पीएमओ से और सीएमओ से चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें, इस मैटर को करें। विदाउट इन्वेस्टिगेट के कोई भी नोटिस ऐसा ना निकाला जाए जो कि गलत तरीके से निकाला गया है। इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर लोगों ने पैसा दिया है तो हमारी हेल्प की जाए। ये जो है इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने जो केस फाइल किया है, असल में एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी एसआरएस के ऊपर, जिसमें इन्होंने क्लोज टू अराउंड 200 करोड़ इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ के किसी बैंक में डिपॉजिट किया था। तो उसी के कंसर्न में ईडी ने ये एक्शन लिया था, लेकिन ईडी ने एक फ्लॉ किया, इन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। होम बायर्स का जो नोटिस, होम बायर्स को एक्सक्लूड करना था। इसमें आपको जो एक्शन लेना बिल्डर्स पे लेना था। आप अननेसेसरी होम बायर्स को मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। और जो ईडी के ऑफिशियल ने अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया ये नोटिस चिपकाते वक्त। आप बिल्डर की जो सोलली ओन एसेट्स है आप उसको सीज कर सकते हैं, जो एसेट्स ऑलरेडी बोनाफाइड होम बायर्स के वो आप नहीं कर सकते, जिसके लिए ऑलरेडी अलग अलग फोरम्स में लॉयर्स पेटिशन कर भी चुके हैं, फाइल भी कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में लोग और स्टेक प्रोसीडिंग्स के लिए भी वर्कआउट कर ही रहे हैं। यहाँ 1400 फ्लैट हैं और हमें 10 दिनों का टाइम दिया है। यहाँ 1400 फ्लैट हैं, हमें 10 दिनों का टाइम दिया है कि आप अपने घर खाली करके जाओ। मेरे को एक और भी चीज़ कहनी है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, एसबीआई बैंक भी इसमें फ्रॉड में आता है। उसने हमें कैसे लोन दे दिया कि जब उसे पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, उसने कैसे लोन दे दिया हमें। तो इसमें सब मिले हुए हैं। हमारा ये है कि हमारे घर सेव कराए जाए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।